Good morning, students. How are you all? I hope all of you are doing good at home. सभी बच्चे अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ध्यान रखें। दो बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क ज़रूर पहने और समय समय पर हाथ धोते रहें, क्योंकि सुरक्षा ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 6 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स के ऊपर। जो वर्कशीट नंबर है वो है 102। वर्कशीट आपको एक बार फिर कुछ रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करेगी। यहाँ पर आज की हमारी वर्कशीट का नाम है जानवर हमारे दोस्त। जानवर हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। हम कई चीज़ों के लिए उन पर निर्भर करते हैं। किसान गाय, भैंस, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालते हैं। क्या आपने कभी इनके जीवन काल के बारे में सोचा है? आपको पता है कि किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु यानी कि खुद नेचुरल तरीके से उसकी मौत हो जाने तक की समय अवधि को औसत जीवन प्रत्याशा यानी कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। यानी कि एक जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने वर्ष जिएगा, यह उसकी औसत जीवन प्रत्याशा कहलाती है। आओ नीचे दी गई तालिका में कुछ जानवरों की औसत जीवन प्रत्याशा को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नीचे आपको एक तालिका दी गई है जिसमें 3 कॉलम हैं। पहले में आपको क्रम संख्या दी गई है, दूसरे में जानवरों का नाम और तीसरे में दी गई है औसत जीवन प्रत्याशा इन ईयर्स। यानी कि नंबर 1 पर अगर है भेड़ और भेड़ के सामने लिखा है 12 साल, 12 ईयर्स मतलब 12 ईयर्स, तो इसका मतलब है भेड़ जो है वह लगभग 12 साल तक जिंदा रह सकती है। दूसरा नंबर है बकरी जो कि 18 साल तक जीवित रह सकती है। उसके बाद है गाय जो कि 22 साल तक जीवित रह सकती है। फिर है मुर्गी जो कि 10 साल तक जीवित रह सकती है। और आखिर में है घोड़ा जो कि 30 साल तक जीवित रह सकता है। ये इनकी औसत जीवन प्रत्याशा है, यानी कि इतने के आसपास ही ये जिंदा रहते हैं। तो आइए तालिका से इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, किस जानवर की औसत जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो इनमें से कौन सा जानवर है जिसकी औसत जीवन प्रत्याशा यानी कि जिसके जीवन जीने की जो एज लिमिट है वो सबसे ज़्यादा है? तो आप टेबल को देख सकते हैं ध्यान से और सभी जानवरों में जो सबसे ज़्यादा जी सकता है उसका नाम आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, इसीलिए मैं आपको जवाब नहीं बता रही। प्रश्न नंबर 2, किस जानवर की औसत जीवन प्रत्याशा सबसे कम है? तो आप देखिए इन सभी जानवरों की जीवन प्रत्याशाओं में सबसे कम कौन सा जानवर जी सकता है और उसका नाम आपको लिखना है। साथ ही में उसकी जीवन प्रत्याशा भी ज़रूर लिखिएगा। नंबर 3, भेड़ और गाय की औसत जीवन प्रत्याशा में कितना अंतर है? तो इन्होंने यहाँ पर एक साथ 2 सवाल पूछे हैं। भेड़ और गाय की औसत जीवन प्रत्याशा में अंतर आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए कि भेड़ की जीवन प्रत्याशा कितनी है। अगर आप टेबल को देख रहे हैं तो टेबल में भेड़ की जीवन प्रत्याशा है 12 वर्ष और गाय की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 22 वर्ष। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? तो आपको अंतर निकालने के लिए क्या करना है ये आप खुद डिसाइड कीजिए कि गाय और भेड़ इन दोनों के जीवन जीने की जो अवधि है उसके बीच में कितना गैप है, कितना अंतर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। भेड़ और बकरी की औसत जीवन प्रत्याशा का योग किस जानवर की औसत जीवन प्रत्याशा के बराबर है? तो आपको करना क्या है, भेड़ की औसत जीवन प्रत्याशा और बकरी की औसत जीवन प्रत्याशा इन दोनों का योग यानी कि जोड़, इन दोनों को जोड़ना है। तो भेड़ और बकरी की औसत जीवन प्रत्याशा को अगर आप जोड़ेंगे तो वो कौन से तीसरे जानवर के जीवन प्रत्याशा के बराबर आएगी, ये आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखना है। तो जोड़कर देख सकते हैं, भेड़ की जीवन प्रत्याशा दी गई है 12 और बकरी की दी गई है 18। तो 12 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो आएगा आपके पास 30। तो ज़रा देख कर बताइए कि टेबल में से कौन सा जानवर है जिसकी जीवन प्रत्याशा 30 वर्ष है। आपको जवाब बहुत आसानी से मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 5,
कौन से दो जानवरों की औसत जीवन प्रत्याशा का जोड़ या योग गाय की औसत जीवन प्रत्याशा के बराबर है? ऐसे कौन से दो जानवर हैं जिनकी अगर हम औसत जीवन प्रत्याशा को जोड़ें तो वो गाय की औसत जीवन प्रत्याशा के बराबर आएगा? तो देखिए, गाय की औसत जीवन प्रत्याशा है क्या? 22। तो ऐसे कौन से दो जानवर हैं जिनकी औसत जीवन प्रत्याशा को अगर आप जोड़ोगे तो उसका जोड़ बराबर आ जाए 22? तो टेबल में से आप अलग अलग नंबर लेकर उनके जोड़ को चेक कर सकते हो। जिन दो जानवरों की औसत जीवन प्रत्याशा का जोड़ आ जाएगा 22, वो आपका जवाब होंगे। तो ये है हमारी वर्कशीट जो कि आज हमें जानवरों की जीवन प्रत्याशा की तुलना करना बता रही है। अब इसी के साथ आपको कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है कि आपको ये पहचान करनी है कि पशु पक्षी इंसानों के दोस्त कौन कौन से ऐसे पशु पक्षी हैं जो इंसानों के दोस्त बन जाते हैं, और अगर हम इंसानों को पशु पक्षियों को अपना दोस्त बनाना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, इस बात पर भी ज़रा गौर कीजिएगा। इसी के साथ हमारी वर्कशीट आज की यहीं पर ख़त्म होती है। ध्यान रखिएगा, बाहर निकलते समय मास्क ज़रूर पहनें और हाथ ज़रूर धोएं। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।